मेरा नाम अमित है और मैं एक मामूली सा फोटोग्राफर हूँ। पिछले महीने मुझे राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली की फोटोग्राफी का काम मिला। गांव वाले बताते थे कि यह हवेली 100 साल से खाली पड़ी है और इसके मालिक एक पुराने जमींदार का परिवार अचानक गायब हो गया था। रात हो चुकी थी और मैं अपना सामान एक कमरे में जमा कर रहा था। हवेली में बिजली नहीं थी, इसलिए मैंने अपने साथ लाए बैटरी लैंप जला दिए। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं जल्दी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी मुझे अपने कंधे पर एक ठंडी सांस का एहसास हुआ। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा है। रात के करीब 11 बजे जब मैं अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था, मुझे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक औरत की आवाज जो धीरे धीरे तेज होती गई। मैं खिड़की के पास गया और बाहर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। आवाज अचानक रुक गई और उसी पल मेरा लैंप भी बुझ गया। सुबह जल्दी उठकर मैंने हवेली का निरीक्षण शुरू किया। बड़े हॉल में पुराने जमाने के चित्र टंगे थे। एक तस्वीर में एक सुंदर महिला थी जिसकी आंखें अजीब ढंग से जीवंत लग रही थीं। जैसे ही मैंने उस तस्वीर की फोटो खींची, मेरा कैमरा अचानक बंद हो गया। हालांकि बैटरी पूरी तरह चार्ज थी। जब मैंने फिर से चालू किया तो स्क्रीन पर तस्वीर दिखी, लेकिन उस महिला का चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। मैं गांव के एक बुजुर्ग से मिलने गया, जिन्होंने बताया कि इस हवेली के मालिक की पत्नी लीला की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है और वह अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। वापस लौटते समय मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जब मैं मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। मैंने हवेली के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। पुराने रिकॉर्ड्स से पता चला कि लीला की मौत के बाद जमींदार ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी दूसरी पत्नी और बच्चे एक रात अचानक गायब हो गए और उसके बाद जमींदार को कभी नहीं देखा गया। गांव के लोग कहते हैं कि लीला की आत्मा ने उन्हें मार डाला था। शाम को हवेली में वापस लौटते समय मुझे तहखाने का एक छोटा सा दरवाजा मिला जो पहले नहीं दिखा था। जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे सीढ़ियां दिखीं जो अंधेरे में नीचे जाती थी। हिम्मत जुटाकर मैं नीचे उतरा और वहां मुझे एक कमरा मिला जिसमें पुराने कपड़े, गहने और एक डायरी थी। डायरी लीला की थी और उसमें लिखा था कि उसके पति ने उसकी हत्या की थी क्योंकि वह उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था। अचानक मेरे पीछे का दरवाजा बंद हो गया और चाबी बाहर से घूमने की आवाज आई। मैं दरवाजे को खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह बंद था। तभी मुझे एक ठंडी हवा का एहसास हुआ और कमरे में एक धुंधला सा आकार दिखाई दिया। धीरे धीरे वह आकार स्पष्ट होने लगा। वह लीला थी, वही जिसकी तस्वीर मैंने देखी थी। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। हालांकि कमरे में हवा नहीं थी। लीला, तुम उसकी तरह दिखते हो, वह जो मेरा खून किया। अब तुम्हें भी मेरी कहानी सुनाने के लिए यहीं रहना होगा, हमेशा के लिए। मैं समझ गया कि लीला मुझे जमींदार समझ रही थी, क्योंकि शायद मैं उसके जैसा दिखता हूं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं कौन हूं, लेकिन वह और नजदीक आती गई और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। लीला की आत्मा मेरे चारों ओर मंडराने लगी और कमरे में सभी चीजें हिलने लगी। पुरानी किताबें फर्श पर गिरने लगी और डायरी के पन्ने तेजी से पलटने लगे। मेरा फोन अचानक जल्दी से बैटरी खोने लगा और मेरा लैंप फिर से बंद हो गया। हवेली की दीवारों से पानी रिसने लगा और मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैंने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था। जब मैंने अपना मोबाइल फोन निकाला तो देखा कि नेटवर्क नहीं था। लीला की आत्मा अब मेरे बिल्कुल सामने थी। उसके ठंडे हाथ मेरे गले की ओर बढ़ रहे थे। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैंने हताशा में कहा। मैं दुनिया को तुम्हारी कहानी बता सकता हूं। उसके हाथ रुक गए। लीला ने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। वह एक साधारण परिवार की लड़की थी जिसकी शादी जमींदार से हुई थी। शादी के बाद जमींदार ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उसे हवेली के इसी तहखाने में कैद कर दिया था। जब लीला ने अपने बच्चे के साथ भागने की कोशिश की तो जमींदार ने उसे मार डाला और उसके शव को इसी कमरे में छिपा दिया था। लीला मेरी हड्डियां अभी भी यहीं है, लेकिन उसने मेरे बच्चे को क्या किया ये मुझे नहीं पता। मुझे अपने बच्चे को ढूंढना है।
मैंने लीला को समझाया कि मैं उसकी मदद करूंगा। हम दोनों हवेली के हर कोने में उसके बच्चे के अवशेषों की तलाश करने लगे। रात गहराती गई और मेरा डर भी। लीला की आत्मा कभी रोती, कभी चीखती और कमरे की चीजें इधर उधर फेंकती। जब हम दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो मुझे एक छोटा सा दरवाजा मिला जो एक गुप्त कक्ष की ओर जाता था। वहां एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था। जैसे ही मैंने उसे खोला, लीला की चीख से पूरी हवेली गूंज उठी। बक्से में एक बच्चे की कंकाल थी, लीला के बच्चे की। लीला का क्रोध अब और भी बढ़ गया और हवेली हिलने लगी जैसे भूकंप आ गया हो। मैं उसे मारूंगी, जैसे उसने मुझे और मेरे बच्चे को मारा। मैंने उसे समझाया कि जमींदार अब नहीं रहा और बदला लेने से कोई फायदा नहीं होगा। लीला, लेकिन तुम मेरे और मेरे बच्चे के अवशेषों को एक साथ दफना सकते हो ताकि हम शांति से रह सकें। मैंने तहखाने से उसकी हड्डियां निकाली और बच्चे के अवशेषों के साथ रखी। फिर मैंने गांव के पुजारी को बुलाया और उन्हें बताया कि मुझे क्या मिला है। पुजारी ने हवेली के बगीचे में एक उचित अंतिम संस्कार किया और लीला की आत्मा शांत हो गई। वह धीरे धीरे रोशनी में बदलती गई और गायब हो गई। अगले दिन जब मैंने अपना काम पूरा कर लिया, मुझे गांव के एक बुजुर्ग से एक पुराना लिफाफा मिला। उसमें लीला के परिवार का एक पुराना फोटो था और उसके पीछे एक संदेश, धन्यवाद अमित, तुमने मुझे शांति दी, लेकिन जमींदार की आत्मा अभी भी हवेली में है और वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने हैरानी से फोटो को देखा और मुझे एक झटका लगा। फोटो में दिखाई देने वाला व्यक्ति बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था। जब मैंने बुजुर्ग से पूछा कि उन्हें यह लिफाफा कहां से मिला, तो उन्होंने बताया कि यह 100 साल पहले लिखा गया था। मैंने तुरंत अपना सामान बांधा और गांव छोड़ने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही मैं हवेली के गेट से बाहर निकला, मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, जमींदार वापस आओ अमित, ये तुम्हारा घर है।